अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं शायद इटली से एक नए व्लॉग के साथ आप दोस्तों के साथ हाज़िर हो गया हूँ। तो आज आपको मैं बताऊँगा ईरान में जब हम आ रहे थे तो रास्ते में हमारे साथ क्या हुआ। रास्ते में भाई हम इतना इतना ज़्यादा चलते गए पहाड़ों में। वहाँ पे पानी भी नहीं था पीने के लिए, पानी भी ख़त्म हो चुका था, खाना पीना हर चीज़ हमारी ख़त्म हो चुकी थी। तो एक बंदा आया, वो वहाँ पे पानी सेल करता है, वो एजेंटों का ही बंदा होता है, और उसने हमसे बोला कि इसके इतने पैसे दो। हमने कहा हमारे पास कुछ पैसे नहीं है। हमने वो पानी उससे छीन के पी लिया। तो बाद में उन्होंने हम पर बहुत तशद्दुद किया। फिर ऐसे ही फिर गाड़ियों में और डिग्गियों में 5-5 6-6 बंदे बिठाते थे वो एक ही डिग्गी में, और गाड़ी के अंदर भी काफ़ी लोगों को बिठाते थे, अंदर वाली साइड पे और सीटों पे भी, और उसके बाद डिग्गी में बहुत 5-5 6-6 लड़कों को बिठाते हैं। और बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता है ये। तो फिर ऐसे ही हम चलते गए तो वहाँ पे हम पहुँच गए इटली के तुर्की के बॉर्डर पे। तुर्की के बॉर्डर पे जब पहुँचे हम, वहाँ पे एजेंटों ने हमें छोड़ दिया, वहाँ से छोड़ के वो भागे। और ऐसे ही हमने फिर क्रॉस करके फिर हम बहुत ऊपर चले गए पहाड़ के। तम्बाकू पहाड़ी है, उसके ऊपर चले गए। तो फिर वहाँ पे काफ़ी ऊपर सुबह हो गई थी। हम शाम के टाइम वहाँ से निकले थे रात को, और चलते ऊपर जाते हमें सुबह हो गई थी। सुबह होने के बाद एक बंदा वहाँ पे खड़ा, उसने हमें रिसीव किया। फिर ऐसे ही वो फिर जहाँ पे पेमेंट लेते हैं उधर हमें बंद कर दिया। और वहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ, वहाँ पे पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया, और उसके बाद वो हमें एक जहाँ पे वो ले जाते हैं, जेल बनी हुई थी, वहाँ पे ले गए। फिर वहाँ से लेके गए तो फिर वहाँ से लेके गए तो फिर वहाँ पे कुछ लड़कों को उन्होंने छोड़ दिया था 9 दिन बाद, और मुझे नहीं छोड़ा, मुझे 20 दिन के बाद छोड़ा था। मैंने कहा शायद ये मुझे वापस भेजेंगे, ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने मुझे स्टे दे दिया। और फिर ऐसे ही मैं 80 किलोमीटर पैदल चल के एक शहर पहुँचा। वहाँ से मैंने टिकट ली, तो टिकट भी नहीं मिलती वहाँ पे, तो वहाँ से मैंने टिकट ली। और रास्ते में मैं काफ़ी अकेला ही था, काफ़ी 80 किलोमीटर पैदल, और किसी ने मुझे लिफ्ट नहीं दी, और ऐसे ही चलता गया मैं। तो वहाँ से फिर मैंने टिकट ली। टिकट लेने के बाद वहाँ से मुझे मिल गई थी टिकट। वहाँ भी मुझे राह ज़लील होना पड़ा, मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे। फिर ऐसे ही मैं फिर बस की टिकट ली, उन्होंने भी मुझे पीछे उतार दिया। फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर बड़ी मुश्किल से एक बंदे ने मुझे टिकट करवा के दी। फिर वहाँ से मैं इस्तांबुल पहुँचा, वहाँ से मेरे कज़न ने रिसीव किया मुझे। तो बहुत भाई जितने भी हैं, मैं उनको यही एक पैगाम और एक अच्छी जो है वो बात बताऊंगा कि वीज़े पे आएँ आप। जब भी आएँ तो टैंकी लगा के ना आएँ, आपका फ्यूचर नहीं है उसमें। तो आप वीज़ा लेके आएँ और अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनवाएँ। आसानी से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे रिहाइश भी मिल जाती है, और काम भी मिल जाता है लीगल। आप वर्क वीज़े पे आते हैं तो अगर डंकी लगाते आते हैं तो यहाँ पे आपको कोई रखता नहीं है। जो हमारे पाकिस्तानी है वो ही कहते हैं यार इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसको रख के क्या करना घर पे, तो वो भी नहीं रखते। तो इसलिए आप अपना भाई वीज़ा प्रॉपर लेके फिर यहाँ पे आएँ, और फिर यहाँ पे आपको काम भी मिलेगा, आपका डाक कार्ड, हर चीज़ आपकी रेगुलर होगी। आपको कोई मुश्किलात नहीं आएगी, काम पे भी बंदे रख लेंगे। पाकिस्तानी भी दुकानें हैं यहाँ पे और इटली में। तो यहाँ पे काफ़ी फिर ऐसे ही यहाँ पे जो इटली में लोग रहते हैं वो भी काफ़ी पाकिस्तानी दुकानें हैं, और रेस्टोरेंट भी हैं, और इटालियन रेस्टोरेंट भी हैं, और जर्मनी, फ्रांस, हर मुल्क के यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं। यहाँ पे जॉब भी मिल जाती है। तो कहने का मतलब यही है, तुर्की आओ, जब भी वीज़े पे आओ या कहीं और जाते हो तो वीज़े पे आओ, वीज़े के बगैर ना आएँ। और अगर आप इटली आते हैं तो इटली भी वीज़े पे आएँ, और यहाँ पे आप वीज़े पे आते हैं, आपकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और आपको यहाँ पे काम भी आसानी मिल जाता है। तो कहने का मकसद यही था, ना अपने आप को ज़लील करें, मौत से खेल के आना पड़ता है। डंकी कोई बंदा ना लगाए, अगर लगाता तो फिर उसको किसी से आपने दुश्मनी लेनी है तो उस बंदे को इस रास्ते पे निकालें। तो इसलिए आप सोच समझ के ये कदम उठाएं, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये। इसमें बहुत सी मुश्किलात आती हैं, और बहुत से ख़तरात जो है वो देखने पड़ते हैं, और एजेंट भी आपको पहाड़ों में छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपसे चला नहीं जा रहा तो वो रास्ते में छोड़ देते हैं, ना आपको पता होता आप कहाँ जाना। दूर दूर तक कोई गांव वगैरह नहीं होता, पहाड़ ही पहाड़ होते हैं, और वहाँ पे जंगल ही जंगल होता है। तो ना कोई रास्ता होता कि यार यहाँ से कैसे मैं वापस जाऊँ। तो एजेंट को अपने पैसों से मतलब होता है, तो वो बाकी लड़कों को लेके ऐसे ही आगे निकल जाता है। तो इसलिए आप इस चीज़ से भाई
परहेज़ करें और इस रास्ते पे ना निकलें, क्योंकि ये रास्ता बहुत मुश्किल है। और काफ़ी मैं वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे जिनके माँ बाप या निकले थे और वो आज तक घर वापस नहीं आए, या फिर रास्ते में मर गए, या फिर कहाँ पे हैं वो आज तक उन लोगों को पता नहीं चला। एक में बेचारे एक बूढ़ी औरत थी बेचारी, और उसकी बहन रोज़ाना वो जिस ट्रेन में उसको बिठाया था उस ट्रेन के पास रोज़ाना वो जाते हैं, तो कि हमारा भाई शायद वापस आ जाए। उनके भाई का पता नहीं चला आज तक, वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो उनकी जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे खुद रोना आता था। और डेंकी वाला रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसलिए अपने माँ बाप के पास रहें। और अगर किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उसका वीज़ा लें सबसे पहले। वीज़ा लेने के बाद आप किसी कंट्री में जाएं, तो आपको पता होता कि हमने लीगल जाना है और अपने घर भी वापस आ जाना, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्लियर। अगर आपकी रास्ते में डेथ हो जाती है, आपको एजेंट ने थोड़ी उठा के वहाँ से ले जाना कि भाई मैं आपको उठा के आपके घर पहुँचाता हूँ, उसको अपने पैसों से मतलब होता है बस। तो इसलिए रास्ते में आपके साथ कुछ भी वाक़यात हो जाए या पहाड़ से गिर जाए, आपको किसी ने नहीं उठाना, आपको वहीं पे छोड़ के चले जाना। ना आपके पास खाने के लिए कुछ चीज़ें होंगी, और फिर वहाँ पे आप क्या खा सकते हैं, वहाँ पे फिर आपकी मौत ही है। तो इसलिए इस कदम को सोच समझ के उठाएं जितने भी मेरे भाई हैं। तो अपनी फैमिली के पास रहें, अपने प्यारों के पास रहें। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह जैसे ही कुछ मुझे कोई पता होगा, कोई अच्छी कोई बात आएगी जैसे ही, तो मैं आप लोगों को तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। तो काफ़ी टाइम बाद यार मैं वीडियो बनाई है ये, तो टाइम नहीं मिलता, मैं काम पे होता हूँ। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों के लिए एक वीडियो मैं पोस्ट कर दूँ। यहाँ पे अब इटली में गवर्नमेंट भी चेंज हो चुकी है, यहाँ पे इतना आसान नहीं है पेपर लेना भी। तो इसलिए अपने घर रहें और वीज़े पे आएँ, और वर्क वीज़े पे आएँ, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।